हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनगढ़। आज है 26 अक्टूबर 2020 और 26 अक्टूबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक श्रीमती शशि प्रभा देवी का निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस रियासत से संबंधित थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, कवर्धा रियासत से संबंधित थी। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक और कवर्धा रियासत की राजमाता श्रीमती शशि प्रभा देवी का निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्रीमती शशि प्रभा देवी का शनिवार को निधन हो गया है। वे 2 बार अविभाजित मध्य प्रदेश में कवर्धा क्षेत्र से विधायक रही तथा मुख्यमंत्री ने श्रीमती शशि प्रभा देवी के शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा कि विधायक के रूप में उन्होंने क्षेत्र के लिए जनता का उल्लेखनीय सेवा की। उन्होंने अनेक पहुंच विहीन गांवों में सड़क, बिजली तथा सिंचाई सुविधा विस्तार के काम किए तथा 1977 और 1980 में कवर्धा से ये विधायक रही है। साथ ही दोस्तों, अब यह जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ और व्यक्तियों का निधन पूर्व में हो गया है, उनके बारे में जानिए दोस्तों। जैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री, दोस्तों छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री थे डीपी घृतलहरे। डीपी घृतलहरे छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री थे, जिनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया। दोस्तों जो डीपी घृतलहरे हैं, ये अजीत जोगी के मंत्रिमंडल में वन मंत्री थे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध पुष्पातिज्ञ, दोस्तों जो पुष्पातिज्ञ है, इन्हें छत्तीसगढ़ में फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा जाता है और इनका कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। दोस्तों जो पुष्पातिज्ञ है, ये सुकमा जिले के निवासी थे। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सिनेमा के भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध भैयालाल हेड़ाऊ का भी निधन हो गया है। दोस्तों जो भैयालाल हेड़ाऊ है, ये रामचंद्र देशमुख 1971 में चंदनी गोदा तथा कारी में अभिनय किया था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध आदिवासी एक्टिविस्ट तथा फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई करने वाले प्रदेश के प्रथम आदिवासी अभय खाका का भी निधन हो गया। दोस्तों जो अभय खाका है, यह छत्तीसगढ़ का प्रथम आदिवासी थे जिन्होंने फोर्ड फेलोशिप पर पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। और दोस्तों जो अभय खाका है, ये किस जिले से संबंधित है? तो अभय खाका जसपुर जिले के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है खुमान साव। दोस्तों जो खुमान साव है, इन्हें संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था और ये छत्तीसगढ़ के संगीतकार थे जो लोक जगत के पुरोधा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोक जगत के पुरोधा किसे कहा जाता था? तो खुमान साव को लोक जगत के पुरोधा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने चंदैनी गोंदा के संस्थापक तथा इनका महत्वपूर्ण कार्य राजनांदगांव जिले में रहकर किए हैं, क्योंकि इनका दोस्तों जो राजनांदगांव है, ये इनका गृह जिला थे। साथ ही दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार दोस्तों बंसीलाल शर्मा का निधन हो गया है। दोस्तों जो बंसीलाल शर्मा है, ये छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के निवासी थे। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों। जैसे दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी दोस्तों निधन हो गया। दोस्तों जो अजीत जोगी है, यह छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे और दोस्तों इन्होंने 2016 में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के की स्थापना भी इन्होंने किया है। दोस्तों यह एक राजनीतिक पार्टी है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता तथा सामाजिक सरोकार के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अनूप चंद कोठारी का भी निधन कुछ समय पहले ही हुआ। दोस्तों जो अनूप चंद कोठारी है, ये छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता है और ये किस जिले के निवासी हैं? तो ये राजनांदगांव जिले के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ में काव्य भारती संघ के संस्थापक, दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में काव्य भारती संघ बिलासपुर है, इसके संस्थापक
रंगकर्मी मनीष दादा का भी निधन हो गया। दोस्तों जो मनीष दादा है, इन्हें देश भर के जितने भी रंगकर्मी हैं उनके दादा के नाम से इन्हें जाना जाता है। साथ ही दोस्तों अब यह जो है शशि प्रभा देवी, ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के दोस्तों जो कवर्धा रियासत है इनकी राजमाता है। तो यहाँ से दोस्तों कबीरधाम जिले के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दोस्तों जो कवर्धा जिला है इसका गठन कब किया गया था, तो कवर्धा जिले का गठन 1998 में किया गया था। फिर दोस्तों इसका दोस्तों जो नाम बदल कर 2003 में कवर्धा जिले का नाम बदल कर कबीरधाम जिला रखा गया है। कबीरधाम जिले में दोस्तों भोरमदेव मंदिर है। जो भोरमदेव मंदिर है इन्हें छत्तीसगढ़ में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो किसे कहा जाता है, तो जो भोरमदेव मंदिर है इन्हें छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में हुआ था। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। साथ ही दोस्तों जो भोरमदेव मंदिर है इसके आसपास में मड़वा महल, छेरकी महल आदि है। दोस्तों जो मड़वा महल तथा छेरकी महल का निर्माण किसने कराया गया था, रामचंद्र देव ने मड़वा तथा छेरकी महल का निर्माण कराया था। कवर्धा जिले में दोस्तों बदरगढ़ की चोटी है। दोस्तों कवर्धा जिले में मेगा श्रेणी पर्वत फैला हुआ है और इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है बदरगढ़ की चोटी। बदरगढ़ की चोटी कौन से जिले में है, तो ये दोस्तों कवर्धा जिले में है। और इसका जो ऊंचाई है ये कितनी मीटर है, तो 1176 मीटर बदरगढ़ की चोटी है और यह कवर्धा जिले में स्थित है। साथ ही दोस्तों यह जो कवर्धा जिला है यह प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस जिले में चिल्फी घाटी है। दोस्तों कवर्धा जिले में चिल्फी घाटी है जो सैगोन वनों के लिए प्रसिद्ध है। आप इतने फैक्ट को इस जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के किस जिले में वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर दोस्तों समर्पण अभियान प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड बिलासपुर। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण और देखते हैं। समर्पण बिलासपुर पुलिस वरिष्ठ नागरिकों को पुलिस से सीधा संपर्क स्थापित करने, उनके विरुद्ध घटित अपराधों के त्वरित निराकरण करने, उनके प्रति संवेदनशीलता हेतु चलाए जा रहा अभियान समर्पण वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक आपात सेवा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग से समर्पण सदस्यता प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर समर्पण सदस्य हेतु योग्यता क्या क्या हो, योग्यता होना चाहिए इसमें देखिए, वरिष्ठ नागरिकों जो 60 वर्ष या उससे अधिक हो, अपने बच्चों के साथ ना रहते हो, अकेले रहते हो तथा अपनी पति या पत्नी के साथ रहते हो, किसी बात का डर हो अथवा खतरा हो जो उपेक्षित हो। दोस्तों इनमें से जो भी कोई भी कारण हो। साथ ही वरिष्ठ नागरिक द्वारा आवेदन का माध्यम किस प्रकार से यहाँ पर आवेदन कर सकते हो उनको भी यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये जो समर्पण अभियान है यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसे बिलासपुर जिले में स्टार्ट किया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में समर्पण अभियान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप और छत्तीसगढ़ के मैप में यहाँ पर है बिलासपुर जिला। देखिए यह बिलासपुर जिला है और बिलासपुर जिले के यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ था, तो बिलासपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। और बिलासपुर से दोस्तों एक पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बिलासपुर किस नदी के किनारे बसा है। दोस्तों जो बिलासपुर है ये अरपा नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों जो अरपा नदी के किनारे बसा है तो अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा पठार के खोडरी खोखसरा से हुआ है। दोस्तों पहला इसका जो उद्गम था ये बिलासपुर जिला के अंतर्गत आता है, लेकिन 2020 में दोस्तों प्रदेश का 28वां जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का गठन किया गया है, जिसके कारण अब अरपा नदी का उद्गम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के पेंड्रा पठार के खोडरी खोखसरा नामक पहाड़ी से हुआ है। और दोस्तों अरपा नदी में महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका क्या नाम है, तो अरपा यहाँ पर देखिए भैंसाझर परियोजना। भैंसाझर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो ये अरपा नदी पर है।
अरपा नदी के दोस्तों यहाँ पर सहायक नदी है खारंग नदी। दोस्तों खारंग नदी में 1920 में 1920 में खूंटा घाट परियोजना प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जो खूंटा घाट परियोजना है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें संजय गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है। हरपन नदी की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है छोटी नर्मदा। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बेलपान छत्तीसगढ़ अमरकंटक से हुआ है। साथ ही दोस्तों बिलासपुर जिले में चकर भाटा हवाई पट्टी है। दोस्तों जो बिलासपुर में देखिए ये यहाँ पर है चकर भाटा हवाई पट्टी, यह सेना के अधीन है। बिलासपुर जिले में भैना, बैगा, धनवार आदि जनजाति निवास करती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जैसे टिफरा, सिरगट्टी, रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों जो बेलगहना है ये भी स्थित है। साथ ही दोस्तों जो दागोरी, सिलतरा, लगरा, दोस्तों जो बिलासपुर के लगरा है यहाँ पर ट्रैफिक पार्क की स्थापना किया गया है। ट्रैफिक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है, तो बिलासपुर जिले के लगरा नामक स्थान में किया गया है। बिलासपुर जिले में कडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है और यहाँ से मुख्य खनिज डोलोमाइट का उत्खनन हिर्री माइंस खदान के द्वारा किया जाता है। बिलासपुर जिले में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है मल्हार। दोस्तों जो मल्हार है इस शहर को किसने बसाया था, तो इस शहर को सरपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा इसे बसाया गया था। और यह दोस्तों किस नदी के किनारे बसा है, तो जो मल्हार है ये नीडला नदी के तट पर बसा है। मल्हार में डिंडेश्वरी माता की मंदिर है। यहाँ पर मल्हार से बूढ़ी खार से चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। यहाँ पर पातेलेश्वर भी मंदिर भी स्थित है। बिलासपुर जिले में दोस्तों एक ताला गांव नामक स्थान है। ताला गांव स्थान है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की प्राचीन मंदिर। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन मंदिर है जो बिलासपुर जिले के ताला गांव में स्थित है जिसका नाम है देवरानी जेठानी मंदिर। दोस्तों जो देवरानी जेठानी मंदिर है ये मनियारी नदी के तट पर है और इसके दोस्तों जो गर्भगृह में रुद्र शिव की प्रतिमा है, रुद्र शिव की प्रतिमा स्थित है। साथ ही दोस्तों जो बिलासपुर के चकड़ बेड़ा है यहाँ पर सातवाहन कालीन स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। आप इतने फैक्टर को इस जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर सेशन का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव को गांधी ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कुलगांव। दोस्तों जो कुलगांव है इन्हें गांधी ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कुलगांव में बनेगा गांधी ग्राम, तैयार होगा मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब। गांधी जी का कहना था कि भारत का दिल उसके गांवों में ही बसता है। गांवों को सशक्त बनाने से ही भारत तेजी से विकास करेगा। उनकी इसी सोच के अनुरूप कुलगांव में मल्टीपर्पज ट्रेनिंग हब तैयार किया जा रहा है। कुलगांव का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ ग्रामीणों ने लाख पालन के उत्कृष्ट कार्य किया गया है। उनके इस काम को देखने तथा सीखने से देश भर के लाख पालन से जुड़े लोगों को यहाँ पहुँचते हैं। लगभग 31 एकड़ में बसने वाले इस ट्रेनिंग हब में लाख पालन के अलावा मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक कृषि आदि का भी यहाँ ट्रेनिंग का प्रबंधन किया जाएगा। पूरे ट्रेनिंग हब को प्राकृतिक रूप से यहाँ से ट्रेनिंग और 100 लोगों के रुकने का भी प्रबंधन करने का यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। भारत का दिल गाँव में ही बसता है और गाँवों के विकसित से ही देश का विकास होगा। ये दोस्तों कथन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। 1300 पेड़ों में किया जाता है लाख पालन। यहाँ दोस्तों जो कुल गांव है यहाँ से जो 1300 पेड़ है वहाँ पर लाख पालन किया जाता है और 50,000 रुपये सालाना में होती है आय सिर्फ एक पेड़ से। दोस्तों जो एक पेड़ है यहाँ से 50,000 आय का यहाँ पर इनकम होता है। करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्र 2020-21 में नरवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के कितने नालों को विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 प्रदेश के 151 नालों को विकसित किया जाएगा। नरवा योजना प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क और 1 एलिफेंट रिजर्व के 151 नालों में होंगे नरवा विकास के कार्य।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में नरवा विकास योजना के तहत कैंपा मत के वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत कार्यों में 209 करोड़ रुपए की राशि से बनने वाले भूजल संरक्षण और संवर्धन से संबंधित संरचनाओं का निर्माण का शुभारंभ किया तथा इन कार्यों में कैंपा मत से प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व, 2 नेशनल पार्क और एक एलिफेंट रिजर्व के 151 नालों में विकास का कार्य किए जाएंगे। इनमें इंद्रावती टाइगर रिजर्व के 58 नालों तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क के 42 नालों, अचानकमार टाइगर रिजर्व के 28 नालों तथा कांगेर वैली नेशनल पार्क के 11 नालों तथा उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के 10 नालों, तामूर पिंगला एलिफेंट रिजर्व के 2 नालों में बनाई जाएगी। जल संवर्धन संरचनाएं निर्मित की जाएगी। करंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्राइफेड ने ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस ऑल इन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इनमें छत्तीसगढ़ के किस जिले के उत्पाद को शामिल किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, सुकमा जिला। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अब देश विदेश के लोग छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सुकमा जिले के जनजाति उद्यमियों द्वारा बस्तर के प्रसिद्ध इमली से तैयार किए गए इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा के ब्रांड नेम से तैयार गुणवत्तापूर्ण इस उत्पाद ऑल इन खरीदी कर इसका स्वाद ले सकेंगे। जनजाति उद्यमों में उत्पादित हस्तशिल्प के उत्पादों को बेहतर बाजार सुनिश्चित कराने के लिए ट्राइफेड ने ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस का ऑल इन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। इस ऑल इन प्लेटफॉर्म पर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जनजाति उद्यमी द्वारा उत्पादित इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा को शामिल किया गया है। इसी के तहत गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को ट्राइफेड ई मार्केट प्लेस का ऑल इन शुभारंभ हुआ। ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से सुकमा जिले की इमली चस्का उत्पादन को ट्राइबल इंडिया प्रोजेक्ट लाइन अप में शामिल किया गया। इसके अलावा मार्केट प्लेस ट्राइबल इंडिया छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा बनाए गए आकर्षित हस्तशिल्प तथा सजावटी सामान को भी शामिल किया गया है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के इमली चस्का टेस्ट ऑफ सुकमा ब्रांड के नाम से इसे बेचा जाएगा ऑनलाइन। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए यह है दोस्तों सुकमा जिला। दोस्तों यहाँ पर सुकमा जिला है, देखिए ये सुकमा जिला यह दोस्तों छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम जिला है। और दोस्तों सुकमा जिला के यहाँ पर पूरा व्यू दिखाया गया है। सुकमा जिले के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सुकमा जिले का गठन कब हुआ था? दोस्तों सुकमा जिले का गठन वर्ष 2012 में सुकमा जिले का गठन हुआ था। दंतेवाड़ा जिला का विभाजन करके सुकमा जिले का निर्माण किया गया था। और सुकमा जिले में महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा जिले में है तथा रानी दहरा जलप्रपात भी सुकमा जिले में है। इन दोनों फैक्टों को याद रखिए। और दोस्तों ये दोनों कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये सबरी नदी पर है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों सुकमा जिले में एक घाटी है जिसका नाम है झीरम घाटी, ये दोस्तों सुकमा जिले में है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सुकमा जिले में दोस्तों लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। सुकमा जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर प्रमुख चट्टानें कौन सी पाई जाती है? तो धड़वार क्रम के चट्टानें सुकमा जिले में पाई जाती है। सुकमा जिले में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र जिसे सोना कोकानार से दोस्तों कोरंडम प्राप्त किया जाता है तथा झीरम घाटी, यहाँ पर दोस्तों जो झीरम घाटी है यहाँ से अभ्रक का उत्खनन किया जाता है। यहाँ से दोस्तों जो गोविंद पाल, चिंदपाल तथा मुंडा पारा आदि से दोस्तों यहाँ पर टिन का उत्खनन किया जाता है। और दोस्तों भारत में छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर टिन का उत्पादन किया जाता है। इस फैक्ट को आप याद रखिए। दोस्तों सुकमा जिले में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी याद रखिए, जैसे साइंस पार्क। दोस्तों साइंस पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थापित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों प्रदेश का एकमात्र जलीय यातायात संचालित की जाती है। यहाँ पर दोस्तों जो सुकमा जिले के कोंटा है और यहाँ पर तेलंगाना के दोस्तों जो
कूनावरम है, इन दोनों के मध्य 36 किलोमीटर की दोस्तों यहाँ पर जो लंबी यहाँ से जलीय यातायात परिवहन होती है, और ये किस नदी पर होती है, तो ये सबरी नदी पर संचालित होती है। आप इतने फैक्टर को इस जिले से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसने प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए, यहाँ पर दोस्तों ये भी संपूर्ण अभियान नहीं है दोस्तों, यहाँ पर भी समर्पण अभियान है। आगे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है छत्तीसगढ़ पुलिस। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।